सो लाइट शो स्टार्ट हो चुका है, वो देखने जा रहे हैं फटाफट से। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण कर योद्धा महाराज विक्रमादित्य का सेवा की। उनमें से प्रमुख मालवागढ़ और फिर गुप्त वंश ने यहाँ राज कर इसके वैभव में वृद्धि की। उज्जैन ने अपने भव्य तेज से जहाँ महात्माओं और शासकों को आकर्षित किया, वहीं इस नगर पर आतताइयों की दृष्टि भी पड़ी। स्थापित किया। इन्हीं महाबली विक्रमादित्य की राज्यसभा महाकाल मंदिर में ही प्रतिष्ठापित थी। आज भी इस मंदिर की घंटियों में विक्रमादित्य की वीरता और शौर्य की प्रतिध्वनि गुंजायमान होती है। राजा विक्रमादित्य हुआ। महाकाल की कृपा से शूरवीरों ने शत्रुओं को परास्त किया। अलंकृत कर मन को भाव की गंगा से एक नवीन पंचांग का शुभारंभ किया गया, विक्रम संवत पंचांग। आज भी कई हिंदू पर्व और धार्मिक अनुष्ठान विक्रम संवत पर आधारित हैं। पृथ्वी की भौगोलिक कर्क रेखा इस पावन उज्जैन भूमि से होकर गुजरती है। लगभग 3 महाकाल की दर्शन जिनके दुर्लभ हैं, नमन करे जिन्हें काल भी, चरण में जिनके है बसा। ये समस्त संसार कभी नहीं देखा होगा धरती पर ऐसा चमत्कार। सो वो वाला आपने लाइव शो देखा होगा आपने, वो वाला आपने लाइव शो देखा होगा, लाइव शो वगैरह। क्या भयंकर शो था भाई, लाइटिंग मस्त, आग उग निकली। आप देखना, आपने देखा भी होगा अभी, मस्त। और शायद यहाँ भी होने वाला है दोबारा से। ओहो, जूम मार रखा था, सॉरी। तो यहाँ भी हो सकता है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इकट्ठा हो रखे लोग। मुझे नहीं लगता है होगा, क्योंकि वहाँ हो चाहिए तो कब से लाइट ऊपर नीचे कर जाए। चलो देखते हैं। के अधिपति महाकाल की ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि सृष्टि के आदि और अंत का वो शाश्वत सत्य है जिसमें महाकाल स्पंदित होगी। आपसे निवेदन है कि अपने सेल फोन्स को साइलेंट मोड
या फिर ऑफ कर दीजिए ताकि इस शो का आप भरपूर आदिदेव, किरात, शंकर, जटाधारी, मृत्युंजय, विश्वेश, त्र्यंबक, महारुद्र, नीलकंठ, महाशिव, महाकाल, महेश। महाकाल जिनके उद्गम से उत्पन्न होती सृष्टि की लय, जिनकी मौनता में सन्निहित है समस्त ब्रह्मांड की माया। इन महान देव को नमन करने से पूर्व आइए वंदन करें उस रूप को जो स्वयं शिव से पहले पूजित होते हैं, श्री गोपू बालेश्वर। जब एक 5 वर्षीय बालक ने राजा चंद्रसेन को अपनी अमूल्य मणि की रक्षा हेतु महाकाल की उपासना में लीन देखा तो वो भी भक्ति में तल्लीन हो गया। माँ के बार बार बुलाने के बावजूद वो अपनी पूजा में एकाग्र रहा। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उसके घर लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस बालक की भक्ति से प्रभावित होकर चंद्रसेन सहित अन्य राजा भी वहां पहुंचे, जहां स्वयं भगवान हनुमान ने भी दर्शन देकर उद्घोष किया, जिनके पुत्र होंगे विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण। ये परंपरा न केवल बाल भक्ति की प्रतीक है, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा, तांत्रिक साधनाओं और ग्रह पूजन की विधियों से भी जुड़ी है। मंदिर परिसर में स्थित एक छोटा मंदिर श्री गोपू बालेश्वर महादेव मंदिर आज भी इस घटना की स्मृति को संजोए हुए है। महाकाल जो हर परमाणु और कोशिका में है, हर पल हर क्षण में। महाकाल जो है इस महानगर उज्जैन और नदी शिप्रा के कण कण में। आइए सुनिए उसी पावन नदी शिप्रा से महादेव की अद्भुत गाथा। भगवान विष्णु के अवतार वराह हृदय से उत्पन्न मैं पवित्र पावनी शिप्रा। उद्गम तो मेरा श्री हरि के हृदय से हुआ, पर मैं प्रवाहित हो रही हूँ महाकाल कर। पानी आ रहा, पानी जिसे महाकाल की, जो विश्व का आदि और अंत है, जीवन का आरंभ और समापन जिनकी इच्छा से होता है, जो इस विश्व की और अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से 2 महान प्रकाश धाराएं निकल रही थी। पहली धारा आकाश की ओर गई और कहा जाता है कि वो चंद्रमा में परिवर्तित, जिसका केवल कुछ चुनिंदा मोती।
समस्त सृष्टि महाकाल की अद्वितीय चेतना का संचार है, परंतु जिसके हृदय में स्वयं महाकाल की दिव्य चेतना प्रवाहित होती है, वही है मेरे तट पर स्थित उज्जैनी। स्कंद पुराण में अवंती खंड के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन सप्त सागर के अस्तित्व के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक है रुद्र सागर। वही रुद्र सागर जहां आज आप सब विराजमान हैं, जहां पर अनादिकाल से ब्रह्म कमल खिला करते थे, जहां भगवान शिव स्वयं अपने गले में धारण मुंडों की माला काल